नमस्कार मित्राणि भवतामत्र सर्वेषां स्वागतम। यहाँ आप पढ़ रहे हैं आशा मैम संस्कृत क्लास में। इधर हम नीति शतक का अध्ययन कर रहे थे। नीति शतक को संपूर्ण पढ़ने के बाद संपूर्ण 11 पद्धतियों को भी पढ़ने के बाद हमने यहाँ परिशिष्ट को लेकर के आए हैं। तो ये परिशिष्ट का पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरेस्तु महारिपु नास्ति समौ बंधु कृत्वा यम न अवसीदति आलस्यम ही मनुष्याणाम। आलस्यम ही, आलसी मनुष्याणाम षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, मनुष्यों का। शरीर में स्थित, महारिपु सबसे बड़ा शत्रु, महान शत्रु, नास्ति उद्यम समौ, ना अस्ति नहीं है, उद्यम माने परिश्रम, समौ मतलब समान, बंधु मतलब भाई। फिर से हम देख लेते हैं, आलस्यम ही मनुष्याणाम। आलस्यम ही, आलसी मनुष्याणाम मनुष्यों का, शरीर स्तु शरीर में स्थित, महारिपु सबसे बड़ा शत्रु, नास्ति नहीं है, उद्यम समौ उद्यम यानी परिश्रम के समान, बंधु यानी कि भाई, कृत्वा याम करके इसको, न अवसीदति दुखी नहीं होता है, ना अवसीदति दुखी नहीं होता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलसी मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समौ नहीं है उद्यम के समान, बंधु भाई। कृत्वा यम न अवसीदति करके इसे दुखी नहीं होता है, ना अवसीदति कृत्वा अयम दुखी नहीं होता है यह करके। कैसे भी अर्थ निकाल लीजिए, अर्थ निकलना चाहिए। आलस्य ही मनुष्य के रूप में सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं है, कोई बंधु नहीं है। और परिश्रम को करके कभी कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता है। आगे चलते हैं, अगला श्लोक है, ये में एक नापी ही सूर्येण पादांत्र क्रांतम महितलम क्रियते भास्करेण स्फुरित तेजसा। एक नापी सूर्येण पदाम क्रांताम महितलम। पहले यहाँ पर इसका कर लेते हैं, इसमें यहाँ दो करता है, एक तो है भास्कर और एक है सुवीर वीर यानी कि बलवान व्यक्ति, महान व्यक्ति, और एक है सूर्य। दो को समान बताया गया है। भास्कर स्फुरित तेजसा। भास्कर क्या है, सूर्य क्या है, सूर्य के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा चमकीला है, बहुत तेज है, संपूर्ण पृथ्वी को चमकीला प्रकाश के समान है। भास्कर स्फुरित तेजसा एवं। भास्कर जो है, सूर्य जो है, बहुत चमकीले तेज की तरह है। पदाक्रांतम महितलम क्रियते। एक नापी एक अकेला ही, पदाक्रांतम पृथ्वी को दबाता है, महितलम पदाक्रांतम क्रियते। इस तरीके से इसका अन्वय निकालेंगे। भास्कर
स्फार स्फुरत तेजसा। भास्कर, यहाँ से ले लेते हैं भास्कर यानी कि सूर्य। स्फार स्फुरत तेजसा, स्फार स्फुरत तेजसा, अत्यधिक चमकीले तेज वाला है। कैसा है? चमकीले प्रकाशवान है, चमकीले तेज वाला है। एवं की तरह, चमकीले तेज की तरह कौन है? भास्कर है। फिर वो भास्कर क्या कर रहा है? महीतलम पृथ्वी को, पदाक्रांतम पद के नीचे, पैर के नीचे, किरणों से, क्रियते पदाक्रांतम क्रियते, एकेनति एक अकेला ही अपनी किरणों से क्या कर रहा है? दबा रहा है। भास्कर क्या है? बहुत तेज है, चमकीला है। पृथ्वी को एक अकेला अपनी किरण के अंदर क्या कर रहा है? दबा रहा है। क्रियते भास्कर स्फार स्फुरित तेजसा एव महीतलम पदाक्रांतम एकेनापि एक अकेला ही क्रियते करता है। दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं इसका। सूरेण, सूरेण भास्करेण, सूरेण सूर्य वीर पुरुष, एव यहाँ से एक ले लेते हैं, सूर्य की तरह, एक नापी एक अकेला ही, वीर पुरुष सूर्य की तरह एक अकेला ही, महीतलम पृथ्वी को, पादाक्रांतम क्रियते पैर के नीचे दबा लेता है। वीर पुरुष सूर्य की तरह ही। यहाँ पर तो भास्कर को किसकी उपमा दी गई है? यहाँ पर उपमा दी गई है चमकीले तेज की, प्रकाश की, और वीर पुरुष को उपमा दी जा रही है सूर्य की। सूर्य की तरह एक अकेला पूरी पृथ्वी को क्या करता है? पैर के नीचे दबा लेता है। पदाक्रांतम क्रियते पैर के नीचे दबा लेता है। तो इसका अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो एक बार और देख लेते हैं। भास्कर सूर्य स्फार स्फुरित तेजसा अत्यधिक चमकीले प्रकाशवान एव की तरह, एव मतलब की तरह। भास्कर क्या है? अत्यधिक प्रकाशमान की तरह है ही वो तो प्रकाशमान। महीतलम, महीतलम एकेनापि पदाक्रांतम क्रियते पृथ्वी को एक अकेला सूर्य की किरणों से क्या कर लेता है? दबा लेता है। उसी तरीके से ए सूर्यण एवं सूर्य की तरह ही, भास्करेण एवं सूर्य, भास्करेण एवं सूर्येण भास्कर की तरह ही सूर्य क्या करता है? एक के नापी एक अकेला ही, महीतलम पदाकांतम क्रियते पूरी पृथ्वी को अपने पैर के नीचे दबा लेता है। इसका अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे है को न याति वंशलोकी मुखे पिंडेन कुएतः मृदंगो मुखलेपेन करोति मधुर ध्वनिरेव। को न याति, कौन नहीं याति मतलब कौन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कौन नहीं होता है। को न याति कौन नहीं होता है। बसम लोके बस में, संसार में, संसार में कौन नहीं होता है। संसार में कौन बस में नहीं होता है। इस तरीके से अन्वय निकालेंगे हम। लोके मतलब संसार में। को न याति बसम कौन बस में नहीं होता है, कौन कंट्रोल में नहीं आता है। मुखे पिंडेन पूरिता मुख में जिसके में क्या किया जाए, मधुर चीज को
देते जाओ, कुछ खिलाते पिलाते जाओ, कुछ सामान देते जाओ। मुख्य पिंडेन, पिंडेन एक तरीके से मदिर के लिए या मिठाई इत्यादि के लिए पूर्णतः मतलब भर देता है। लोके बसम को न याति, संसार में, इस संसार में भला कौन बस में नहीं आ सकता है, आपके कंट्रोल में नहीं आ सकता है। मुख्य पिंडेन पूरिता, यदि उसके मुंह को भरते रहो, उसे कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते देते रहो, तो कौन भला इस संसार में ऐसा व्यक्ति है जो बस में ना आए। अब नीचे एग्जाम्पल दे रहे हैं। मृदंगो मुख लेते करोति मधुर ध्वनि। मृदंगो, मृदंगो कहते एक तरीके से एक यंत्र होता है, ये मान लीजिए ढोलक, मान लीजिए आप ढोलक, मृदंगो ढोलक। मुख लेते न, यदि उसके मुख पर लेप कर दिया जाए। ढोलक की दोनों साइड में क्या होता है, गोल गोल से भमरी सी लगी होती है, यदि उसके मुंह पर अच्छी तरीके से लेप कर दिया जाए, यानी कि बिल्कुल भी कुछ सांस न रह जाए, उसमें जरा सा भी जगह न रह जाए, अच्छी तरह से लेप कर दिया जाए, तो करोति मधुर ध्वनि, तो वो अच्छी ध्वनि करेगी, अच्छी आवाज निकालेगी। यदि जरा सा भी कोई छेद रह गया तो फिर वो अच्छी ध्वनि नहीं निकालेगी। मृदंगो मुख लेते न, मृदंग ढोलक के मुख को अच्छी तरह से लेप दिया जाए, उस पर लेपन कर दिया जाए। करोति मधुर ध्वनि, तभी वो मधुर ध्वनि करती है। उसी तरीके से को न याति बसम लोके, इस लोक में कौन भला बस में नहीं आ सकता, कौन कंट्रोल में नहीं आ सकता। यदि उसके मुख को भरते रहो, आप उसे कुछ न कुछ देते रहो, तो हर कोई कुछ न कुछ देते यदि आप रहोगे तो हर किसी को बस में किया जा सकता है। जिस तरीके से ढोलक को आप अच्छी तरीके से उसके ऊपर लेप लगा दो तो वो भी अच्छी ध्वनि करने लगता है। इसके बाद आगे आ जाते हैं। यदि नाम देवदत्त्या जगत सरोजम कदाचित जातम। यदि नाम देवदत्त्या, यदि भाग्य के कारण जगत असरोजम कदाचित कटी जातम, अवकर निकरम विकसति तत् किं वाक एव हिंसः। यदि देवदत्त्या, यदि भाग्य के कारण यदि ऐसा हो जाए कि जगत असरोजम कदाचित जातम, जगत यानी कि संसार बिना कमल का हो जाए, कमल विहीन संसार हो जाए, कदाचित किसी भी प्रकार से भी जातम माने हो जाए। संसार भाग्य से कैसे भी ऐसा हो जाए कि बिना कमल के हो जाए, तो क्या अवकर निकरम विकदति तत्किम, अवकर निकरम, अवकर निकरम, अवकर निकरम कहते हैं कूड़े के ढेर को। अवकर निकरम, कूड़े के ढेर को। विकरती, विकरती यानी कि उसे उल्ट पुलट करता है। क्या कूड़े के ढेर को उल्ट पुलट यानी कूड़े को पलटता है। तत्किं, क्या वाक एव हंसः, मुर्गे की तरह हंस। मुर्गा क्या करता है, यदि कहीं पर कूड़े का ढेर लगा हो तो अपनी चोंच से उसे पलट पलट के, उसे उलट पलट करके उसमें कुछ खाने के लिए चीजें ढूंढता है और खा लेता है। यदि जगत में, संसार में किसी भी कारण से, भाग्य से कुछ ऐसा हो जाए कि कमल दुनिया से नष्ट हो जाए जगत से, तो क्या हंस मुर्गे की तरह करने लगेगा, मुर्गे की तरह उस कूड़े के ढेर को पलटने लगेगा? नहीं। यदि नाम देवदत्त्या, यदि देवदत्त्या नाम हो जाए जगत सरोजम, ये जगत असरोजम, जगत असरोजम कदाचित जातम, किसी भी प्रकार से हो जाए, तो क्या व्रतवाक एव हंसः, व्रतवाको एव हंसः, व्रतवाको मुर्गी की तरह करने लगेगा। हंस क्या करने लगेगा, अवकर निकरम,
विकरति, कूड़े के ढेर को पलटने लगेगा, अर्थात ऐसा नहीं करेगा। अगले श्लोक पर चलते हैं। अगला श्लोक है एको देवः केशवो वा शिवो वा। एक ही देवता बनाओ, एक की ही आराधना करो, एक को ही इष्ट मानो, भगवान कृष्ण को या भगवान शिव को। एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा, एक को ही मित्र बनाओ, चाहे वो राजा हो या सन्यासी हो। एको वासः पत्ने वा बनेगा, एक को ही अपना निवास स्थान बनाओ, चाहे वो नगर हो चाहे वन हो। एका नारी सुंदरी वा गरीबा, एक अकेली ही पत्नी रखो, एक ही नारी को रखो, चाहे वो सुंदरी हो चाहे वो क्रूप हो, सुंदर ना हो, चाहे वो सुंदर ना हो, लेकिन एक ही रखो। एको देवः केशवो वा देव। एक बार हम इसका वाचन कर लेते हैं। एको देवः केशवो वा शिवो वा, एकं नेत्रं भूपतिर्वा यतिर्वा, एको वासः पत्नी वा वने वा, एका नारी सुंदरी वा दरीवा। इसके बाद हम अगला श्लोक देख लेते हैं। परिचरितव्यः परिचरितव्यः सन्तः यद्यपि कथयन्ति नो उपदेशम्, या तो एषः सूर तथास्तः एव भवन्ति शास्त्राणि। इसका अन्वय करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। संतः सज्जन लोग, ना सदुपदेशम, कोई उपदेश नहीं देते हैं, यद्यपि न कथयति, यदि नहीं कहते हैं, परिचर्यतव्यः, फिर भी उनकी सेवा करनी चाहिए। संतः सदुपदेशम न कथयन्ति, यद्यपि फिर भी, परिचर्यतव्यः, फिर भी उनकी सेवा करनी चाहिए। सज्जन लोग, संत लोग, महान लोग यदि आपको ऐसा उपदेश नहीं देते हैं कि आप उनकी सेवा करो, फिर भी उनकी सेवा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? या तो ऐसा, ये तो ऐसे होते हैं। श्रीर तथास्त एव भवन्ति शास्त्राणि, श्रीर तथास्त, जो मुख से कह देते हैं वही शास्त्र होते हैं। श्रीर तथास्त, उनके द्वारा कही गई बात ही एव भवन्ति होते हैं शास्त्राणि, शास्त्र, उनके द्वारा कही हुई बात ही क्या होते हैं? शास्त्र होते हैं। फिर से देख लेते हैं। संतः सदुपदेशम न कथयति, यद्यपि, सज्जन लोग उपदेश नहीं देते हैं, फिर भी, परिचरितव्यः, फिर भी उनकी सेवा करनी चाहिए। श्रीर तथास्त एव भवन्ति शास्त्राणि, उनके खुद के कहे हुए कथन ही शास्त्र बन जाते हैं। उनके मुंह से निकले हुए कथन ही क्या हो जाते हैं? शास्त्र बन जाते हैं। तो इससे अगला श्लोक हम 6 श्लोक पढ़ लेते हैं। इससे अगले श्लोक हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। वाच्यो ही सत्यम परम भूषणम, लज्जा अंगनायाः प्रसता ततौ च, विद्वज्स्य विद्या एव पुरस्तथा, क्षमाशीलं हि सर्वस्य नरस्य भूषणम्। शीलम ही सर्वस्य नरस्य भूषणम्, ये एक सूक्ति भी है।
तो इसका एक एक का हम अर्थ जान लेते हैं कि क्या अर्थ है इसका। बाचो ही सत्यम परम आभूषणम। सत्यम बाचो ही परम आभूषणम। सच्ची वाणी ही सबसे बड़ा आभूषण है। सत्यम बाचो ही परम आभूषणम। सत्यवाणी ही सबसे बड़ा आभूषण है। लज्जा अंगनाया, और नारी के लिए लज्जा आभूषण है। प्रसता कटौच, और पतलापन कमर के लिए आभूषण है। विद्वजस्य विद्या एव, और विद्या आभूषण है विद्वान के लिए। पुनः पुनः तथा और क्षमाशीलम ही सर्वस्व नरस्य आभूषणम। क्षमा यानी कि माफ करना, शीलम यानी कि चरित्र ही सर्वस्व नरस्य आभूषणम। सभी नरों का, सभी मनुष्यों का आभूषण है क्षमा करना और अच्छा चरित्रवान बनना। वाचो ही सत्यम परमाभूषणम। सत्यम वाचो ही परमाभूषणम। सत्यवाणी ही सबसे बड़ा आभूषण है। अंगना या लज्जा, और नारी के लिए लज्जा। प्रसता कटौ, कटौ प्रसता, और कमर के लिए पतलापन आभूषण है। विद्वज्य विद्वान के लिए विद्या एवं, विद्या ही। पुरहस तथा और क्षमाशीलम ही सर्वस्व नरस्य आभूषणम। क्षमा करना और चरित्रवान होना ही सभी नरों का आभूषण है। अग्रहम हृदयम यथ एव वदनम। यथ यद दर्प अंता अंतर्गतम भावः पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषमः स्त्रीणां न विज्ञायते। चित्त पुष्कर पत्र तोय तरलम विद्वत् विराससितम नारीणां विषाम अंकुरे बदलता दोषै समवेता। नारीणां, नारीणां नारियों का, नारीणां नारियों का, नारियों का हृदयम हृदय को, नारियों के हृदय को। अग्रहम अग्रही, नारियों के हृदय को अग्रहम पढ़ना कठिन है। यथ एव जिस प्रकार से, यदि दर्पणांतर्गतम वदनम, दर्पण यानी कि शीशे के अंदर वाला मुख। नारियों के हृदय को पढ़ा नहीं जा सकता है, अपठनीय है। स्त्री नाम हृदय अग्रहे, हृदय नारियों के हृदय को पढ़ा नहीं जा सकता है। यथ एव जिस तरीके से, यदि दर्पणांतर्गतम दर्पण के शीशे के अंदर वदनम मुख। नारी नीचे की लाइन में आ जाते हैं। नारीणाम नारीणाम भावः न विज्ञायते, नारियों के आंतरिक भाव को नहीं जाना जा सकता है। उनका आंतरिक भाव, एक उपमा दे दी गई है। पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषड़ा, पर्वत पर सूक्ष्म मार्ग, बड़ा सा पर्वत है, उस पर छोटा सा सूक्ष्म सा मार्ग है। विषमः, विषमः यानी कि बहुत कठिन है। पर्वत पर एक छोटा सा मार्ग ढूंढना कठिन है, उसी तरीके से स्त्री के आंतरिक भाव को जानना भी कठिन है। तीसरी लाइन पे आ जाते हैं। स्त्रीणाम चित्तम, स्त्रियों के चित्त को यानी हृदय को। स्त्रीणाम चित्तम, स्त्रियों का हृदय
पुष्कर पत्र तोय तरलम, पुष्कर पत्र तोय तरलम। पुष्कर यानी कमल, पत्र यानी पत्ते, तोयम यानी पानी, तरलम माने चंचल। कमल के पत्ते पर पानी की चंचल बूंद। विद्वत वीरासंसितम, विद्वानों ने ऐसा कहा है। भर्तरी कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, विद्वानों ने ऐसा कहा है। नारी नाम, नारियों का, विषांकुरेव लता, लता विषांकुर लता एव, नारी नाम नारियां, विषांकुर लता एव, विष के अंकुर की लता की तरह। दोषम समवर्धिता, उनके दोष उनके साथ साथ बढ़ते हैं, उनके दोष उनके साथ साथ बढ़ते हैं। ये किसने कहा है? विद्वानों ने ये कह दिया है। किसने कह दिया है? विद्वानों ने ये कह दिया है। आगे का श्लोक देख लेते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्षुद्रः सन्तः सहस्रः स्वभरण व्यापार मात्र उद्योतः, सहसः सन्ति क्षुद्रः, हजारों हजार होते हैं अधम, अधम लोग हजारों हजार होते हैं। स्वभरण व्यापार व्यापार मात्र उद्योतः, जो अपने पालन पोषण में ही लगे रहते हैं। पुंसान, पुंसान एक है, केवल एक अकेला मानव ही। संताम अग्रणी है, संतों में अग्रणी है, आगे है। एवं स्वार्थाय, स्वार्थः परार्थ स्वार्थाय, दूसरे के हित के लिए अपना हित छोड़ देता है। वड़वो 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 पिबती, वड़वो पिबती, समुद्र की आग पीती है। दुष्पूर दुष्पूर उदर पूरणाय, इस पापी पेट को भरने के लिए। वाड़वो पिबती सुदुस उदर पूरणाय, इस दुष्कर्म पेट को भरने के लिए। पिबती पीती है, स्त्रोतपति, समुद्र के ही जल को। अग्नि इस पापी पेट को भरने के लिए समुद्र के ही जल को पीती है। किंतु जीमतस्तु, तो जीमतु किंतु बादल, मेघात संवृत जगत संताप विच्छेदते, किंतु मेघ भी समुद्र के ही पानी को पीता है, पर अपने लिए नहीं। जगत संताप विच्छेद, जगत के संताप को, किस चीज का संताप है? गर्मी का संताप है। निधा समृत जगत संताप विच्छेद, इस गर्मी के संताप को, जगत में इस गर्मी के संताप को खत्म करने के लिए, शांत करने के लिए समुद्र भी उसी समुद्र मेघ भी, बादल भी उसी समुद्र के जल को पीता है, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, संसार के लिए, जगत के संताप को दूर करने के लिए, जगत की भलाई के लिए। वहीं पर गढ़वाग में जो समुद्र की आग है, वह अपने पेट को भरने के लिए समुद्र के जल को पीती है। उसी तरीके के हजारों क्षुद्र लोग इस संसार में हैं, जो केवल अपने पालन पोषण को करते रहते हैं, किंतु पुंसान एक है, वही सताम अग्रणी है, सज्जनों में अग्रीय है। जो परार्थ है, स्वार्थ है, जो
दूसरे के हित के लिए अपने हित को त्याग देता है, अपने हित को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो इस तरीके के लोग कौन है, सज्जन लोग हैं, महान लोग हैं। ये साम्य विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुरो न धर्मः ते मृत्युलोके भुविभारभूतः मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशु की तरह विचरण करते हैं। कौन, ये साम्य विद्या न तपो न दानम, जिसमें न विद्या है, न कोई तप है, न कोई दान है। ज्ञानम न शीलम, न ही ज्ञान है, न ही चरित्र है। गुणो न धर्म, न कोई गुण है, न धर्म है। ते मृत्यु लोके, वह इस मृत्यु लोक में भूभार देता है, भूमि पर भार की तरह है। मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशु की तरह विचरण करते हैं, पशु की तरह खाते रहते हैं, चरते रहते हैं। ये बहुत प्यारा सा और अच्छा सा श्लोक है, इसे देख लेते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रं क्षणं श्रूयताम् अम्भोदः बहवः सन्ति गगने सर्वे नातादृशः केचित् दृष्टिः आद्रयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरुषो मा ब्रूहि दीनं वच, मा ब्रूहि दीनं वच। रे चातक, रे चातक, हे चातक, सावधान मनसा, मन से सावधान हो जाओ। मित्रम क्षणम श्रूयताम, हे मित्र क्षण बढ़ के लिए मुझे सुनो। अम्बोदा बहु ही संते गगने, बादल बहुत ही होते हैं आकाश में। सर्वे अपि न तादृशा, सभी नहीं है उसकी तरह। केचित वृष्टि भी आद्रयन्ति वसुधाम, कुछ बारिश के द्वारा गीला करते हैं पृथ्वी को। गर्जन्ति केचित वृथा, और कुछ बिना मतलब के ही गरजते रहते हैं, आवाज करते रहते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य प्रुतो माँ ब्रूहि दीनं वचः, जिस जिसको देखो उस उसके सामने अपने दीन वचन मत बोलो। ये श्लोक मेरा सबसे प्रिय श्लोक है, मुझे बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने इसका वाचन भी करके दिखाया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चातक के द्वारा भर्तृहरि जी एक मानव को टारगेट कर रहे हैं कि जिस जिसको देखो उस उसके सामने आप दीन वचन मत बोलो। वो चातक को क्यों समझाएंगे, चातक थोड़ी ना ऐसे करता है, वो मानव जाति को समझाना चाह रहे हैं कि यम यम पश्यसि तस्य तस्य प्रुतो माँ ब्रूहि दीनं वचः, जिसको भी देखो उसी के सामने जाकर के आप अपने दीन वचन बोलने लगो, अपनी दया बोलने लगो कि नहीं नहीं साहब मुझे नौकरी दे दो, कि नहीं साहब मुझे पैसा दे दो, कि मुझे रोटी दे दो। ऐसा आपको नहीं करना है। रे रे चातक सावधान मनसा, मैं कहूंगी हे मानव सावधान हो जाओ मन से। मित्रम क्षणम श्रूयताम, हे मित्रों क्षण भर के लिए सुनो। अम्बोदा बहवा सन्ति गगने, बादल बहुत सारे होते हैं आकाश में। सर्वे ना तादृशा, सभी उसकी तरह नहीं है। केचित वृष्टिम आद्रयन्ति वसुधाम, कुछ ऐसे होते हैं जो पृथ्वी को गीला करते हैं। गर्जन्ति केचित वृथा, और कुछ बिना मतलब के ही गरजते रहते हैं। इसलिए सभी के सामने अपने दीन वचन मत बोलो। कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो आपके ऊपर दया करेंगे,
कुछ लोग बिना मतलब के ही आपको भाषण देते रहेंगे कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, पर हकीकत में वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता सापि अन्यम् इच्छति जनं स जनो अन्यासक्तः अस्मत्कृते च परिशुष्यति कदाचित् अन्या दिकां च तं च मदनं च इमां च मां च यां चिन्तयामि सततम, जिसका मैं चिंतन करता रहता हूँ हमेशा। मयि सा विरक्ता, वह मुझसे अलग है, मुझसे दूर है। सा अन्यम इच्छति, वह दूसरे को चाहती है। अन्यम इच्छति जन्म, सा अन्य अन्य आ सकता, और वह दूसरी जगह आ सकते हैं। अस्मत् कृते च परिशुष्यति कदाचित अन्यः, अस्मत् कृते च, और मेरे लिए, च परिशुष्यति कदाचित अन्य, और मेरे लिए सोचती है कोई और। धिकां च, धिक्कार है। तम च मदनम च, तम च उसको, मदनम च मदनम च इमाम च माम च, उसको धिक्कार है। वदनम च, उसको धिक्कार है। इमाम च, इसको धिक्कार है। माम च, और मुझको धिक्कार है। या चिंतयामि सततम, जिसको मैं हमेशा, जिसका चिंतन करता रहता हूँ, जिसको याद करता रहता हूँ। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, वो मुझसे विरक्त है, मुझसे दूर हो गई है। सा अन्यम इच्छति, वह दूसरे को चाहती है। तो मयि सा विरक्ता, सा अन्यम इच्छति, तम च उसको, मदनम च जन्म, चार लोग हैं, उच्चारों के लिए तम च मदनम च इमाम च माम च, उसको, इसको, उसको और मुझको, सभी को क्या है, धिक्कार है। जन्म, फिर से देख लेते हैं एक बार। याम चिंतयामि सततम, जिसका मैं चिंतन करता रहता हूँ हमेशा। मयि सा विरक्ता, वो मुझसे दूर है। सा अन्यम इच्छति, वह किसी दूसरे को चाहती है। जन्म सा, जन्म सा जनो अन्य आ सकता, वह व्यक्ति किसी दूसरे पे आ सकते हैं। अस्मत् कृते सा परिशुष्यति कदाचित अन्यः, मेरे लिए भी सोचती है कोई और। दिक्काम च तम च, उसको। इदनम च, इसको। इमाम च, इसको। माम च, मुझको। इन सभी को धिक्कार है कि ये एक दूसरे को, एक चैन बनी हुई है कि ये इसको चाहती है, ये इसको चाहती है, ये इसको चाहती है। कहते हैं कि वैसे ये एक ऐसी कहानी थी छोटी सी, कि भर्तृहरि जी अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिनका नाम था पिंगला। इनकी दूसरी पत्नी थी, पद्माक्षी था इनका नाम। पद्माक्षी को ये बहुत प्यार करते थे, ये इनकी पहली पत्नी थी। तो ये इनके ऊपर पूरी तरीके से आसक्त थे, बहुत प्रेम करते थे। लेकिन वो किसी और को प्यार करती थी। वो जिसको प्यार करती थी, वो किसी और को प्यार करता था, और ये अपनी पत्नी से करते थे, तो इनको कोई और प्यार करता था। ये सारी कहानी तब पता चली जब ये एक राजा थे, मालव देश के ये राजा थे। तो इनके यहाँ पर इनको एक व्यक्ति आया, एक राह चलते कोई एक सन्यासी आया, और इनको एक फल दिया, और उस फल में इस तरीके के गुण थे कि उसको खा करके व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक जवान रह सकता है, जीवित रह सकता है।
तो ये अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, तो इन्होंने अपनी पत्नी को वो फल दे दिया। वो पत्नी किसी और को बहुत प्यार करती थी, तो उसने वो फल किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। वो व्यक्ति किसी और से प्यार करता था, वेश्या थी ऐसा कहने में आता है, तो वो फल उसने उसे दे दिया। लेकिन वेश्या को लगा कि मैं इस फल का क्या करूंगी, मैं राजा को दे देती हूँ, मेरा जीवन वैसे ही व्यर्थ है। तो वो जाकर के राजा को दे देता है। तो उस फल को वापस आ जाने के बाद इसके पीछे की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं भर्तृहरि जी। और फिर आखिर में क्या होता है कि ये सारी कहानी पता चल जाती है और वो फिर अपनी पत्नी को बहुत ताने देते हैं, कुछ बहुत बुरा भला कहते हैं, जिस कारण से इनकी पत्नी पद्माक्षी आत्महत्या कर लेती है, मर जाती है। इसके बाद ये फिर पिंगला के साथ में रहते हैं और पिंगला के साथ में भी इनको फिर विश्वास इस तरीके से उठ जाता है कि ये कहते हैं कि अब मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। लेकिन एक बार ऐसी भी कहानी होती है कि पिंगला से ये कहते हैं, ऐसी कोई बात होती है कि यदि ये वन में जाते हैं कहीं शिकार खेलने और वहां देखते हैं कि एक व्यक्ति खत्म हो गया, एक मर गया है, तो उसकी पत्नी उसके साथ में भी अग्निदाह कर लेती है, खुद भी जल जाती है। तो वो आकर के अपनी पत्नी को बताते हैं, तो उसकी पत्नी कहती है कि हाँ ऐसा ही होता है। तो वो अपनी पत्नी को पिंगला को ये चीज देखने के लिए, ये आजमाने के लिए पिंगला के पास अपने सैनिकों के द्वारा अपने खून से लथपथ वस्त्रों को बेचते हैं और उन वस्त्रों से ये साबित करना चाहते हैं कि राजा शिकार करते करते मारे गए, किसी भयंकर जानवर ने उनको खा लिया है। तो ये जान करके उनकी पत्नी प्राण त्याग देती है और जब ये भर्तृहरि जी को पता चलता है तो उन्हें फिर बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है और वो बहुत बड़े वैराग्य में चले जाते हैं। तब ये वैराग्य सफल